जय हिंद साथियों। आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला चैप्टर क्लास 10th मैथ NCERT हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसके बारे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक जानेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है क्या, ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसमें से बनता है कि नहीं बनता है, तो ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है। क्या 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें देखिएगा एक्सरसाइज कितना पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो इसमें एक्सरसाइज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज, ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ठीक है, 4 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद से तीसरा क्या पढ़ेंगे, ठीक है, हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM एंड HCF ज्ञात करना। ठीक है, HCF ज्ञात करना, ये सीखेंगे करना। ठीक, इसके बाद से हम लोग सीखने वाले हैं, चौथा नंबर पे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। क्या है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। क्या है, सिद्ध करना सीखेंगे, सिद्ध करना। उसके बाद से पांचवा हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत। ठीक है, परिमेय संख्या लिख देते हैं, परिमेय संख्या हमारा शांत या अशांत, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ नंबर के बारे में। ठीक है, तो आइए, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम आपसे पूछें तो ये क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंक। क्या बोलते हैं, अंक, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। इसको क्या बोलते हैं, डिजिट। इसको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम पूछें, ठीक है, तो देखिए अंकों से मिलकर ही क्या बनता है, संख्या बनता है। अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनता है। यदि हम लिखें 24,250, तो ये क्या है, अंकों से मिलकर क्या बना है, एक संख्या हो गया। ये क्या हो गया, संख्या हो गया। जैसे मैं लिखूं 212, तो ये क्या है, एक संख्या है। मैं लिखूं 520, तो ये क्या है, एक संख्या है। क्या है, एक ये संख्या है। ठीक है, अच्छा तो अगर हम बात करें अंकों की संख्या कितनी है, कितने अंक है, बताइए कितने अंक है, तो अंक है आपका जो है 10 अंक। कितने हैं आपका, टोटल अंक कितने हैं, तो 10। ठीक है,
और संख्या कितनी होती है, तो संख्या तो अनंत होती है। संख्या क्या होती है, अनंत। आपका आंसर क्या होगा कि अनंत होती है। संख्या क्या होती है, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। संख्या आप 1000 बना सकते हैं, कुछ भी संख्या 10, 12, 226 कुछ भी बनाइए, तो संख्या अनंत होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक है, तो संख्या अब स्टार्ट करते हैं, आइए जानते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हेडिंग डालिए प्राकृतिक संख्या। हम एक नंबर जानना चाहेंगे, क्या है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आइए प्राकृतिक संख्या यानी कि हम, ठीक है, क्या कहेंगे कि गिनती की संख्या को, जैसे होता है कि गिनती की संख्या को, ठीक है, प्रकृति या प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकृत संख्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी गिनती की संख्या को हम क्या है, प्रकृति संख्या कहते हैं। जैसे अच्छा आप सोचिए, हम क्या होता था स्टार्ट, जब भी शुरुआती में अगर गिनना शुरू किए होंगे तो आपको कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 1 से। अच्छा गांव में क्या होता है, कैसे सिखाए जाते हैं कि राम, ठीक है, राम 1, राम 2, 3, 4 ऐसे बोलते थे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्या, क्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा मैं बोलूँ सबसे छोटा, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बोलेंगे कि 1 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि इसकी कोई अंत नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ गया। ठीक है, तो अब आइए हम चलते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं पूर्ण संख्या। अब दूसरा नंबर आता है हमारे पास पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम समझेंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य का है, निशून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारा जो प्राकृतिक संख्या था, आप खुद समझिए प्राकृतिक संख्या क्या था हमारे पास, 1, जैसे यहाँ लिख देते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या था हमारे पास, जैसे क्या था 1, 2, 3, 4, 5, 6, यार प्राकृतिक संख्या था। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 0 सम्मिलित कर देंगे। वही बातें लिखा है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम पूर्णांक पे। क्या आते हैं, पूर्णांक पे। अच्छा इसके बारे में हम जान लें थोड़ा। ये बताइए सबसे छोटा अगर पूछता है सबसे छोटा संख्या क्या होगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटा जो होगा, छोटा, तो खुद बताइए सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। अगर पूछता है बड़ा क्या होगा, तो बड़ा हमारे पास क्या होगा, अनंत हो जाएगा। बड़ा क्या हो जाएगा, अनंत। आइए अब क्वेश्चन उठता है, अब क्वेश्चन ये उठता है, हम आपसे क्वेश्चन पूछें क्या, क्वेश्चन करें
क्या क्या सभी प्राकृतिक संख्या क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा यस। क्या जवाब होगा? यस। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या में ही सम्मिलित होती है। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी? सभी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण संख्या होती है। अगर क्वेश्चन ने पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या, ठीक है, प्रकृति संख्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। आंसर क्या हो जाएगा? नो। यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृति संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं पूर्णांक पे। कहाँ चलते हैं? आपको पूर्णांक पे। ठीक है, तो तीसरा चलते हैं, क्या है क्वेश्चन? तीसरा चलते हैं क्वेश्चन पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक, एक एक चीज को हम समझेंगे। ये क्या है? पूर्णांक। तो थोड़ा पूर्णांक समझ लीजिए। ठीक है, पूर्णांक देखेंगे कि पूर्ण संख्या के परिवार में यदि हम 0 सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या के परिवार में यदि हम निगेटिव प्राकृतिक संख्या सम्मिलित कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटीजर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो पूर्ण संख्या थी, पूर्ण संख्या क्या था? हमारे पास 0 था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हमारे पास पूर्ण संख्या है। यदि इसमें हम क्या करें? निगेटिव नंबर ऐड कर दें, निगेटिव नंबर, जैसे -1, -2, -3, तो क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है पूर्णांक। ठीक है, तो यानी कि निगेटिव नंबर जोड़ने पर क्या बन जाता है? पूर्णांक। और जो निगेटिव नंबर है, तो ये भी एक तरह से क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं ऋणात्मक क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो हम इस बात को हम लिख सकते हैं कि यदि हम क्या लिखेंगे कि पूर्ण, है ना, यानी कि पूर्ण संख्या के परिवार में यदि हम निगेटिव प्राकृतिक संख्या जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। तो यही बात को हम इस बात को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस बात को लिखेंगे। ठीक है, कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या समझे? यानी कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे में हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए क्या है कि हमारे पास 0 था, 1 था, 2, 3, 4 डैश। यदि इसमें हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या ऐड कर दें, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये क्या है? अनंत तक, तो ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर। तो ये बात होता है, इंटीजर आपका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर +5 भी लिख सकते हैं, इधर -5 भी लिख सकते हैं। आप इधर चाहें, ठीक है, तो आप +7 भी लिख सकते हैं, इधर चाहें तो -7 भी लिख सकते हैं। तो इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव
होता है, नहीं कि दोनों होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए हैं, ठीक है। चलिए, अगर पूछता है कि सबसे छोटा सबसे 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 छोटा सबसे छोटा पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक अगर पूछता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा अगर पूर्णांक पूछता है तो ये क्या होता है, माइनस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि अनंत हो जाएगा। सबसे अगर बड़ा पूर्णांक पूछेगा, बड़ा पूर्णांक अगर पूछता है तो ये क्या होगा, प्लस का क्या होगा, इनफाइनाइट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस बात को जानिएगा, इस बात को जान लीजिए, ठीक है, कि पूर्णांक में यानी इंटीजर में, ठीक है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर तथा जीरो भी शामिल होता है। मेरी बात समझिए, क्या समझे, यानी पॉजिटिव नंबर समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव नंबर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो आप इसको बात समझिए कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इसमें क्या समझ होता है, पॉजिटिव नंबर। अच्छा, उसके बाद से नेगेटिव नंबर और साथ में क्या होता है, जीरो, यानी तीन चीज़ें इसमें सम्मिलित होता है, तो क्या बनता है, पूर्णांक। मेरी बात समझ गए, क्या होता है पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3, और क्या है, जीरो, यानी तीनों चीज़ें क्या होता है, सम्मिलित होता है। तीनों चीज़ को सम्मिलित होने से क्या बनता है, आपका पूर्णांक, ठीक है। तो इतना बात समझ गए, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम, आइए, अब क्वेश्चन उठता है आपके मन में कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं। क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर होते हैं। क्या सभी पूर्णांक बोले तो इंटीजर, क्या सभी पूर्णांक प्रकृति या पूर्ण संख्या होते हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, तो आप जानते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते या नहीं होते हैं। तब बताइए, पूर्णांक ऐसा इंटीजर है जिसको इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक ऐसा नंबर है जिसमें अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव नंबर भी होता है और आपका नेगेटिव नंबर भी होता है और साथ में शून्य भी होता है। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर। इसमें तीनों नंबर सम्मिलित होता है। तीनों नंबर सम्मिलित मतलब होता है जैसे कि 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, बहुत सारा नंबर हो जाएगा। जीरो यानी कि जीरो सम्मिलित होता है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, ये बिल्कुल बात सही है कि यस, ये होते ही होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, जबकि पूर्णांक में ये तो सभी सम्मिलित हैं, जीरो भी सम्मिलित है, पॉजिटिव नंबर सब सम्मिलित है, तो ये भी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका यस, ये भी होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पूर्णांक, अब बोला है इंटीजर, बात ध्यान सुनिएगा, बोला क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर की बात बोला है, क्या पूर्णांक प्रकृति या पूर्ण संख्या होते हैं। तो पूर्णांक में आप जानते हैं, पूर्णांक के अंदर क्या है, पूर्णांक के अंदर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों सम्मिलित होता है, ठीक है। तो क्या सभी पूर्णांक क्या है, प्रकृति या पूर्ण संख्या होते हैं। तो भाई प्रकृति तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है,
प्रकृति में पॉजिटिव आता है जबकि इसमें नेगेटिव है, तो ये ऐसे ही नहीं होगा, तो प्रकृति भी नहीं होगा। क्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो भाई पूर्ण संख्या हमारा 0 होता है, उसमें पॉजिटिव नंबर होता है, जबकि इसमें नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ना पूर्ण संख्या जो है, पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक जो इंटीजर्स को बोलते हैं, ना वो प्रकृति संख्या होगा ना वो पूर्ण संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा हम एक बात जान लेते हैं और, ठीक है, कि प्लस, ठीक है, प्लस माइनस का क्या है, हम थोड़ा खेल जान लेते हैं। प्लस माइनस का खेल, प्लस माइनस का खेल क्या है थोड़ा जान लीजिए। जैसे हमारे पास ये है, मान लीजिए +5 है, ठीक है, और माइनस का क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पर इसे 5 - 7। दूसरी बात लिखते हैं, ठीक है, -7 + 5, ठीक है। तीसरा बात लिखते हैं, तीसरा बात, ठीक है, -7 - 5। चौथा बात लिखते हैं, ठीक है, +5 - 7, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और लिख देते हैं, पांचवा, ठीक है, यानी कि 5 + 7, ठीक है। चलिए, तो अब इसका खेला क्या है थोड़ा समझ लीजिए, सुनिए खेल। देखिए, जब भी जैसे होता है कि 5 में से 7 जाएगा, जब भी 5 में से 7 हम घटाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर क्या आएगा, जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, घटेगा तो सिंपल, वैसे देखिए घटेगा तो ऐसे 7 में से हम 5 ही घटाएंगे तो कितना आएगा 2, लेकिन जो बड़ी संख्या होगी और उसके साथ 2 साइन होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, वहाँ पर लगा देंगे। तो क्या आया 2, बड़ा संख्या का था -7, यहाँ क्या आएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, -7 है और +5 है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये होता क्या है कि इसमें से इसमें क्या होता है, ये आपस में क्या होता है, एक तरह से ये घट जाता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए -5 सेम साइन होता है तो जब भी क्या होता है, जुड़ जाता है। सेम साइन होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि सेम साइन में हमेशा चीज़ें जुड़ जाती है। तो -5 और -7 और -5 कितना होगा, -12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। अब देखिए +5 है -7 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो घटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, -2 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 है अब +7 है, तो दोनों यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +7 है, तो जोड़ कर क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम चलते हैं, अब चलते हैं सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, सम संख्या। तो 2 से वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, इस बात को लिखेंगे, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। आप जानते हैं तो सम संख्या क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या होगा, ये सम संख्या होगा। अगर बोलता है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा अगर बोलता है कि सबसे छोटा सम संख्या क्या है, सबसे छोटा, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2। सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। अच्छा अब आता है विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, ठीक है, वह संख्या, ठीक है, लिखेंगे वह संख्या जो
2 से विभाज्य ना हो क्या कहलाता है? विषम संख्या। जैसे आप जानते हैं 1 2 3, ओहो सॉरी प्यारे बच्चे, सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा आपको? देखिए 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? ये विषम संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है? डैश डैश अनंत। अगर छोटा पूछता है, छोटा तो सबसे छोटा 1 होगा, बड़ा पूछेगा तो बड़ा आपका जो है क्या होगा? इन्फिनाइट यानी कि अनंत होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब आगे का वीडियो मैं कल बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।